अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का 17 की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजी जिसे हादिया से मोहब्बत हो चुकी है और उसे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा उसे रमशा से नहीं बल्कि हादी से ही मोहब्बत है। रमशा के साथ तो वो बस अपना टाइम पास कर रहा है। यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जब यही फैजी रमशा के पास मिलने जाता है तो इसी सोसाइटी के लोग भी फैजी के पीछे पीछे आ जाते हैं। ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझे। ऊपर खड़ी रमशा जिसने ये सब कुछ देख लिया और देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि फैजी को प्रेशराइज करने के लिए अब मेरे पास मौका है और इस मौके में अब मैं चौका लगाऊंगी। फौरन से माँ बेटी जल्दी से नीचे फैजी के पास आ जाते हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर हमें बातें सुनाने की। फैजी जो इनसे तकरार कर ही रहा था अब सारा कुछ सुपुर्द हो जाता है इस रमशा के और यूं ही दोनों माँ बेटी इन बुजुर्गों को जलील करके यहाँ से निकाल देती हैं। अब जैसे ही माँ ने घर का दरवाजा बंद किया तो इस रमशा की नौटंकी शुरू हो जाती है। रोते रोते अंदर चली गई। फैजी उसे इस हालत में देखकर जल्दी से उसके पास जाता है। माँ भी अपनी बेटी को संभालने के लिए बल्कि दिलासा देने के लिए चली गई तो वो रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी, किसी को कोई हक नहीं बनता हमारे किरदार पर उंगली उठाएं। खैर इसी तरह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट करके वो फैजी को दबाव में डाल रही हैं ताकि फैजी रमशा से शादी करने का फैसला अटल कर ले और करे भी। तभी आज फैजी के आगे यही रमशा ज़ारो कतार होती है कि मुझे हमारे रिश्ते का कोई नाम चाहिए, इसलिए तुम्हें नाम देना होगा। और साथ ही उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हैं। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मुझसे निकाह ना किया तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। अब ये सब देखकर और सुनकर तो फैजी और भी परेशान हो जाता है। तभी वो रमशा की जिंदगी बचाने की खातिर, उसको इज्जत देने की खातिर उससे निकाह का फैसला करता है। बस इसी परेशानी में है और घर में झूठ बोलता है कि वो ट्रिप पर जा रहा है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे नताशा जो कि अपने फैसले से पीछे हटी नहीं, उसे तो अपने हिस्से की जायदाद चाहिए और साथ ही शहरी से खुला भी चाहिए। मगर ये शहरी उसे इमोशनली फूल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उस पे अपनी मोहब्बत ऐसे निछावर करता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे वाकई में सच्ची मोहब्बत ही करता है। तो रमशा उसे साफ सुना देती है कि तुम निहायत एक मतलबी और धोखेबाज इंसान हो। मगर ये शहरी अपने ड्रामे से पीछे नहीं हटता। शायद तन्हाई मेरे मुकद्दर में ही लिखी है। ऐसे में नताशा जिसने अपना सूटकेस पूरा तैयार किया होता है, मौका मिलते ही वो इस सूटकेस से जेवरात चोरी कर लेता है। अब ये तो नताशा को बाद में ही इल्म होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। खैर यहाँ पर हादिया जो कि खुश है कि फैजी के साथ वक्त गुजारेगी। फैजी ने उसे कहा तो साफ सुना देती है कि मैं ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब ये सब सुनकर तो फैजी का मुंह लटक गया। वो अंदर ही अंदर से शर्मिंदा होता है और आज तो वैसे भी खास तौर पर क्योंकि आज उसने रमशा से शादी करने का फैसला कर लिया। अब फैजी का ये मुंह लटका हुआ देखकर तो हादिया परेशान हो गई और उदास भी। अब इसके बाद रमशा जो कि फैजी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, हो सकता है वो उसके घर के बाहर भी आ जाए। फैजी उसे देखते ही जल्दी से यहाँ से ले जाने की करे। अब घर जाकर रमशा का बहुत ज्यादा मूड ऑफ होता है तो यही फैजी उसे आकर बताता है, मैं तैयार हूँ, रमशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। होप सो व्यूअर्स यहाँ पर ड्रामे का कोई ना कोई ट्विस्ट तो आएगा या फिर इस फैजी ने कर भी ली रमशा से शादी, तब भी ये रमशा उसका दिल जीत नहीं सकेगी क्योंकि दोनों हादिया और रमशा एक ही सिचुएशन में आ जाएंगे, एक ही रिश्ते में आ जाएंगे। तब इस फैजी को फर्क मालूम होगा कि बीवियां तो मेरी दोनों हैं, तो फिर रमशा इतनी चिड़चिड़ी इतनी लड़ाकी क्यों है। खैर देखते हैं अब इनकी शादी होती है या नहीं होती। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।